केडी स्टूडियो भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहां आपको सुनने को मिलती है सच्ची डरावनी भूतिया कहानियां। तो अगर अब तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज है और यह घटना लगभग 7 साल पहले की है। मुझे रात के वक्त ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन स्टेशन पहुंचने के लिए मुझे 7 किलोमीटर सफर तय करना था और यह सफर मुझे साइकिल से करना था। ट्रेन मुझे रात के 11 बजे पकड़नी थी, तो मैं लगभग 10 बजे घर से निकला। घर से निकलने से पहले मेरे पापा ने मुझे कहा, रात के वक्त सुनसान से जा रहे हो तो परफ्यूम लगाकर मत जाना। मैंने पूछा, परफ्यूम लगाने से क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा, परफ्यूम लगाना या रात को दूध पीकर बाहर जाना, इससे भूत प्रेत पीछे लग जाते हैं, इसलिए बुजुर्गों ने ऐसा करने से मना किया है। मैं वैसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने पापा से कहा, आप सो जाइए, मैं चला जाऊंगा। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं जो सुनसान जगह पर है और मुझे शहर जाना था। मैं आमतौर पर रात के समय शहर नहीं जाता, लेकिन इस बार मुझे रात को ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए मैं रात को 10 बजे निकलने वाला था। जब पापा अंदर चले गए तो मैंने चुपके से परफ्यूम उठाया और खुद पर लगा लिया। मैंने सोचा कि जब जाना है तो थोड़ा सज धज कर जाऊंगा और परफ्यूम लगा कर जाऊंगा। मैं पुरानी बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने परफ्यूम लगाया और जल्दी से बाहर निकल आया। मैंने साइकिल उठाई और चलने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा दरवाजा अंदर से बंद कर लो। पापा वहीं खड़े थे और मुझे देख रहे थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि मैंने परफ्यूम लगा लिया है और उन्हें इसकी खुशबू भी आ गई होगी, लेकिन मैंने तेजी से साइकिल उठाई और वहां से निकल गया। मैं धीरे धीरे रास्ता नापने लगा। मेरे पास 1 घंटा था और साइकिल से आधे घंटे का सफर था। मैं धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। गांव से निकलते ही मैं सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। रात के वक्त मैं यहां से कभी नहीं निकलता और यहां की कहानियां सुनाई जाती हैं कि इस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैं यहां से कई बार निकल चुका था। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि मैं कभी रात को यहां नहीं आया, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैं गाना गुनगुनाते हुए वहां से निकलने लगा। जैसे ही मैं वहां से जा रहा था, मेरी साइकिल की चेन उतर गई। यह हर रोज की बात थी। मेरी साइकिल कभी कभी खराब हो जाती थी, तो मैंने साइकिल का स्टैंड लगाया और चेन ठीक करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मुझे पापा की बात याद आई कि परफ्यूम लगाकर मत जाओ, इस इलाके को वैसे भी भूत प्रेतों का साया कहा जाता है। मैंने जल्दी से साइकिल की चेन ठीक की और फिर से साइकिल पर बैठकर निकलने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल तेज की, मुझे लगा जैसे कोई पीछे से बोल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं तेजी से वहां से निकल गया। वहां से पीछे से घुंघरू की आवाजें आ रही थीं। वैसे मेरी साइकिल भी काफी आवाज कर रही थी, इसीलिए मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि मुझे भ्रम हो रहा होगा। इस तरह मैं बहुत सुनसान रास्ता नापते हुए शहर पहुंच गया। मैं सीधा ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गया। वहां ट्रेन आने वाली थी। मेरे दोस्त भी वहीं आने वाले थे और उनका घर स्टेशन के पास ही था। मैंने अपनी साइकिल उन्हें दे दी और भागते हुए ट्रेन स्टेशन पर गया। वहां मैंने टिकट ली। ट्रेन बस कुछ ही मिनट दूर थी और पूरा स्टेशन खाली था। मैं वहां बैठ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे से कोई गुजरा हो। एक हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह बहुत अजीब बात थी। फिर मुझे फिर से ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे आसपास हो। वैसे भी रात का समय था, तो मुझे लगा शायद मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है। मैं डर रहा था क्योंकि मैं सुनसान रास्ते से आया था। वैसे भी आते वक्त पापा ने मुझे डरा दिया था, तो मैं खुद ही हंसने लगा। 5 मिनट बाद ट्रेन आ गई और मैं जल्दी से ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन वहां पर कम समय के लिए रुकती है और रात के वक्त तो और भी कम समय के लिए रुकती होगी, इसलिए मैं जल्दी से चढ़ गया।
मैंने देखा कि मेरी पूरी बोगी खाली थी। मैंने सोचा कि रात का समय है, इसलिए कोई बोगी में नहीं चढ़ता होगा। मैं एक जगह जाकर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। मुझे दूर जाना था और सफर लगभग 6 घंटे का था। 11 बजे ट्रेन चल पड़ी और मुझे लगा कि सुबह 4 पीओ या 5 बजे तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन चूंकि रात का समय था, मैं सोना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि कहीं कोई चोर इस बोगी में चढ़ न जाए, इसलिए मैं जाग रहा था। ट्रेन में भी मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास से गुजर रहा हो। मुझे कान के पास कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे कोई भूत प्रेत मेरे आसपास है। वैसे भी मुझे पापा की बातें याद आ रही थीं। इस तरह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने बाहर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, तो ट्रेन जल्दी चल पड़ी। तभी मैंने देखा कि एक लड़की बोगी में चढ़ी। वह लड़की मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ गई। बोगी में काफी अंधेरा था, इसलिए मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। वह लड़की बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था। उसकी छोटी बहुत ही लंबी थी। जब वह मेरे पास से गुजरी तो मेरा ध्यान सबसे पहले उसकी छोटी पर ही गया। उसकी छोटी लगभग घुटनों तक आ रही थी। इस तरह ट्रेन चलती जा रही थी। तभी मैंने देखा कि वह लड़की अपनी सीट से उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। वहां अंधेरा था, तो मैं ठीक से देख नहीं पाया कि वह कैसी दिख रही है, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि वह मेरे पास आकर क्यों बैठ गई। शायद वह भी मुझसे डर रही होगी, लेकिन फिर भी वह मेरे पास क्यों आकर बैठी? कहीं वह कोई चोर तो नहीं? मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और वहां काफी रोशनी थी, जिससे अंदर नजर आने लगा। जब मेरी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह इतनी खूबसूरत थी और उसके कपड़े भी जैसे चमक रहे थे। उसकी लंबी छोटी उसने अपने घुटनों पर रखी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान था। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा, आप कहां जा रही हैं? तो उसने कहा कि मैं अगले स्टेशन पर उतरने वाली हूं। फिर मैंने उससे पूछा, आप अकेली क्यों जा रही हैं? उसने जवाब दिया, मुझे अपनी मां के साथ जाना था, लेकिन मेरी मां को चोट लग गई। पर मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अकेली जा रही हूं। इसी तरह हम दोनों बातें करने लगे। ट्रेन भी चलने लगी और धीरे धीरे बोगी के अंदर फिर से अंधेरा सा हो गया। मैं उससे बातें कर रहा था और वो भी मेरे साथ लगातार बातें किए जा रही थी। वो लड़की भी काफी बातूनी लग रही थी। मुझे भी बातें करना बहुत पसंद है और इतनी खूबसूरत लड़की अगर आपके साथ बैठे तो आप खुद ब खुद बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि वो कहां से है और क्या करती है। उसने बताया कि वो पढ़ाई कर रही है और शहर में काम ढूंढने जा रही है। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। उसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं कहां से आया हूं और क्या करता हूं। उसने मुझसे कहा, तुम इतनी सुनसान रात में साइकिल चलाकर आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर से डर गया था। आखिर उसे कैसे पता कि मैं साइकिल चलाकर आया हूं? मैंने उससे पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मैं साइकिल से आया हूं? मैं तो शहर में रहता हूं और ट्रेन पकड़कर आया हूं। उसने कहा, नहीं, तुम उस गांव से आए हो और साइकिल से ही आए हो। तुम्हारे रास्ते में चेन खराब हो गई थी। जब उसने ये कहा, मैं और भी डर गया। आखिर उसे कैसे पता कि मेरी चेन खराब हो गई थी? मैंने कहा, नहीं, मेरी चेन खराब नहीं हुई थी। तुम्हें किसने बताया? उसने जवाब दिया, मैं वहीं थी, तुम्हारे पास ही तो थी। तुम्हें महसूस नहीं हुआ? जैसे ही उसने ये कहा, मैं अंदर से कांप गया। मुझे लगा ये कोई भूत प्रेत तो नहीं। मैं डरते हुए अचानक खड़ा हो गया। अब अगला स्टेशन आने वाला था। जैसे ही स्टेशन आया, बोगी रोशनी से भर गई। मैंने उससे कहा, मुझे बाहर जाना है, जाने दो। तो उसने कहा, तुम्हें थोड़ी यहां जाना है, तुम्हें तो आगे जाना है। मैंने कहा, नहीं, मुझे उतरना है। वो खड़ी हो गई और उसने रास्ता दे दिया। जैसे ही मैं उसके सामने से गया, मेरी नजर उसके पैरों पर गई। उसके पैर आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकती।
किसी इंसान के पैर उल्टे नहीं होते, उल्टे पैर तो सिर्फ चुड़ैल के होते हैं। इस ख्याल ने मुझे अंदर से डरा दिया। जैसे ही मैं उसके आगे से निकला, उसने हाथ आगे कर दिया और कहा, रुक जाओ, कुछ देर बातें कर लो। जैसे ही उसने ये कहा, मैंने कहा, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। इतना कहते ही वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद अजीब थी, जैसे किसी डायन की। उसकी हंसी पूरे बोगी में गूंज रही थी। मैं काफी डर गया था। बोगी का दरवाजा सिर्फ पीछे का ही खुला था और मुझे उसी दरवाजे से बाहर जाना था, लेकिन उसने अपने हाथ से रास्ता रोक रखा था। मैंने उसके हाथ को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैं उसका हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। वो दुबली पतली लड़की लग रही थी, लेकिन उसकी बाजू में इतनी ताकत थी कि मैं उसे 1 इंच भी पीछे नहीं कर पाया। मन में ख्याल आया कि मुझे पीछे से भागकर जाना चाहिए। मैं थोड़ा पीछे हुआ और उसे धक्का दिया, पर वो 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन उसने अपना हाथ ऊपर किया हुआ था, तो मैं उसके नीचे से निकल गया। जैसे ही मैंने कोशिश की, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने मेरी टी शर्ट को इतनी जोर से पकड़ा कि मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने पूरा जोर लगाया, लेकिन उसने टी शर्ट को नहीं छोड़ा। आखिरकार मेरी टी शर्ट पीछे से फट गई और मैं किसी तरह बोगी से बाहर निकल गया। वो लड़की अभी भी बोगी के अंदर थी। मैं बोगी के सामने से भागा और उसकी तरफ देखा। अब वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी सफेद आंखें, सफेद बाल और लाल चेहरा था। वो बेहद डरावनी लग रही थी। मैं वहां से भागता रहा और मुझे पायल की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वो डायन मेरा पीछा कर रही हो। मैं लगातार भागता रहा। रात का समय था। स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा ये डायन उसी सुनसान जगह से मुझे फॉलो कर रही थी। मैंने भगवान का नाम लिया और वहां से पास के मंदिर में भागकर चला गया। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, पायल की आवाजें बंद हो गईं। मैं पूरी रात मंदिर में रहा और सुबह पुजारी जी आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई और उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि चिंता मत करो, सुबह पूजा करवा देते हैं और फिर तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। पूजा के बाद पुजारी जी ने मुझे माला दी और कहा, इसे गले में पहन लो, फिर तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुजारी जी ने पूजा की और कोई पैसा नहीं लिया। मैंने सुबह की ट्रेन पकड़ी और शहर की तरफ निकल गया। उसके बाद मैं उस सुनसान जगह से वापस आया और मुझे दोबारा कभी वो एहसास नहीं हुआ। आज भी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि अगर उस दिन वो चुड़ैल मुझे रोक लेती तो मेरे साथ क्या होता, और अगर मैं मंदिर में नहीं जा पाता तो क्या होता। मैंने आज तक वो माला गले से नहीं निकाली और मुझे नहीं पता अगर मैं उसे निकालूंगा तो क्या होगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर कहानी सुननी है तो कमेंट करें, और आपके पास कोई सच्ची घटना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। गुड नाइट। अच्छे रहें, खुश रहें और डरते रहें।